पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की तारीफ करते हुए कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करने से नुकसान पहुंचा। मुमकिन मजहबी मसाइल की वजह से मजलिस वहादत और मुस्लिमीन से इत्तेहाद का फैसला तब्दील करने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मेरे ख्याल में वाशिंगटन में IMF हेडक्वार्टर के हवाले से वाहिद एहतजाज करने वाला फैसला नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में IMF हेडक्वार्टर के बाहर जो एहतजाज का तमाम तर सिलसिला सामने आया, ये हमारा फैसला नहीं था, ये मुकामी लोगों का एहतजाज था और आप इसे किसी सियासी जमात का एहतजाज नहीं कह सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करने से नुकसान पहुंचा। मुमकिन मजहबी मसाइल की वजह से मजलिस वहदत मुस्लिमीन से इत्तेहाद का फैसला तब्दील करने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मेरे ख्याल में वाशिंगटन में IMF हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज का कोई फैसला नहीं किया, ये मुकामी लोगों का एहतजाज था और आप इसे किसी सियासी जमात का एहतजाज नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि IMF का कर्ज इसलिए ज़रूरी है कि इस पर बकिया कर्जों का भी इन्हिसार होता है। खुद IMF का कर्ज इतना अहम नहीं होता क्योंकि ये रकम इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसकी अहमियत इसीलिए है कि एक मरतबा इसकी शराइत पूरी होती है तो फिर बकिया इदारों से भी कर्ज मिलते हैं, इसीलिए ये मुल्क के लिए अहमियत का हामिल है। शेर अफजल मरवत की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को नुकसान करार देने के हवाले से एक सवाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि शेर अफजल मरवत दुरुस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि पहले यह फैसला किया गया था कि हमें इस जमात के साथ जाना चाहिए जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो और जिसका पार्लियामेंट में कोई ना कोई रुकन हो, क्योंकि हम मखसूस नशिस्तों की वजह से किसी जमात का हिस्सा बनना चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि किसी ऐसी जमात के साथ जाएं जिसने लिस्ट भी दी हो, इंतखाबात में हिस्सा भी लिया हो और उनका कोई रुकन पार्लियामेंट भी हो, ताकि कोई तनाज़ा ना खड़ा हो और हमें मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएं। उनका कहना था कि पहले इमरान खान ने मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद का ही फैसला किया था और इससे कबल शेरानी ग्रुप का फैसला किया गया, लेकिन वो दोनों फैसले तब्दील हुए। बिलाखिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाने का फैसला हुआ। हालांकि ये बताया गया था कि इससे मखसूस नशिस्तों का मसला हो सकता है, लेकिन फिर भी यह फैसला कर लिया गया। उन्होंने कहा यह फैसला किसने और क्यों किया, इसकी तफसीलात भी जल्द सामने आ जाएंगी। कुछ लोगों को धमकियां मौसूल हुई, उन्हें लगा कि इससे कोई मजहबी मसला है, तो इस वजह से शायद उन्होंने यह फैसला तब्दील कर लिया और फैसले से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या यह फैसला लेने से कबल इमरान खान को आगाह किया गया था या बाद में आगाह किया गया, तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस हवाले से शायद राब्ते का फुकदान है, लेकिन जिन लोगों ने फैसला किया वो बेहतर बता सकेंगे। अलबत्ता बाद में इमरान खान को बता दिया गया था और इलेक्शन कमीशनर और पेशावर हाई कोर्ट में भी वही एतराज़ात उठाए गए कि आपकी जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लिस्ट नहीं दी और इसका कोई रुकन भी नहीं है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये नशिस्तें इन जमातों को दी जाएं जिनका कोटा ही नहीं बनता। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म गैर आइनी है और सुप्रीम कोर्ट अब हतमी फैसला करेगा, लेकिन इस चीज़ का हमें अंदाजा था कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट इस तरह से फैसला करे। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में तो ले जाकर जाना ही था ताकि इस मामले की तशरीह हो सके और हतमी बात वाज़ेह हो सके कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं, और अगर सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिल सकती तो क्या बाकी जमातों में बांटी जा सकती हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और रुकन कौमी असेंबली शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दो बड़ी गलतियाँ हुई जिनकी आज हम भारी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पहली गलती उस वक्त हुई जब बानी PTI ने जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप से अलायंस का कहा। मामला तय पाए गए थे, लेकिन 3 से 4 दिन बाद अचानक मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब की पार्टी का पत्ता कट गया और बल्लेबाज सामने आ गए। उनका कहना था कि अगर वो गलत फैसला ना किया जाता तो हम निशान से महरूम ना रहते। बेशक बल्ला ना होता, लेकिन हम शेरानी साहब की पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ते। उन्होंने कहा था कि इस सूरत हाल के बाद PTI ने अचानक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला किया। ये 2 फैसले हैं जिनकी वजह से पार्टी 80 से ज़्यादा सीटें खो चुकी हैं। इन फैसलों के जिम्मेदार तमाम मुजरिमों को तयन होना चाहिए।